संविधान के पृष्ठ पर भगवान राम है, कृष्ण है, सब लिखा। और लिखा भगवान राम का दर्शन आप रोक नहीं सकते, यहाँ का जनता का मूल अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू से लेके और जितने आज तक जितने कांग्रेस नेता हुए हैं और आगे जो होंगे, सब के सब केवल और केवल देश को बांटो काटो की राजनीति कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने सुनियोजित ढंग से हिंदुओं पर हमला किया। 1977 इमरजेंसी के दौरान हिंदुओं की नसबंदियां कराई, नए नए लड़कों की नसबंदियां हुई। जो नौजवान हमारे बुजुर्ग भी जो इस साजिश से पढ़ रहे हैं और केवल लालच में घूम रहे हैं कि हमारे बच्चे को बच्चे बने, उनके बच्चे आगे चल के टेररिस्ट बनेंगे। डीएमके की स्टालिन ने कहा, स्टालिन के पुत्र ने, कि सब सनातन ऐसा है वैसा है, गालियां दी। कांग्रेस सपोर्ट किया, कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। बॉलीवुड ने कांग्रेस के सपोर्ट से शुरू से हिंदू संस्कृति को नष्ट किया। दिलीप कुमार नाम मोहम्मद यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाया गया ताकि उनकी ग्राह्यता बढ़े। और धीरे धीरे आज जितने खान ब्रदर्स हैं, ऐसे वंदे मातरम अगर हमारे छुरी तो भी नहीं कहेंगे, पर जब शाहरुख और सलमान फेरे लेंगे, पूजा करेंगे, वहाँ पर पिक्चर में तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो पैसा मिलता है। तो मतलब हिंदू डीएनए नहीं है इनका? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठने वाले आज भी मुस्लिम यहाँ पर ऐसे कर सकते कि यहाँ जजेस के मन में, पॉलिटिशियन के मन में मुस्लिम फोबिया था, गुलामी का फोबिया था। आज ये कहने में कि ये मस्जिद नहीं है और हिंदुओं का है, लोग हाथ कांपते थे, मुंह कांपते थे। मैं चाहता हूँ कि कुर्बानी हो जाए, परंतु हमको मंदिर चाहिए। क्या बात, मैं अपनी प्राण की आहुति देकर मंदिर लूंगा कि जितने मंदिर भूतकाल में टूटे हैं और तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, सबूत खोजा जाए और जहाँ मिल जाए, जो भी क्या सबूत मिल जाए, उस लेने के लिए हम लीगल लड़ाई लड़े और हमको उसको वापस लेना है। अगर जो हिंदू मंदिर वंस वेस्टेड द डेटी शैल कंटिन्यू टू बी डेटी प्रॉपर्टी, आपको तोड़ दे, नष्ट विनाश कर दे से, वो कभी भी मस्जिद नहीं हो सकती। इस पूरे केस में भगवान राम के जो मंदिर का जो केस जो आपने लड़ा, इसमें आप हिंदू महासभा की तरफ से थे वकील। हिंदू महासभा का क्या पक्ष था, इसके विषय में बताएं। देखिए, जो सूट सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1961 में दाखिल किया था, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट था। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब ये होता है कि आम पब्लिक, मोटी मोटी बात समझिए, आम पब्लिक सारे लोगों से बाउंड हो, हिंदू पक्ष जो मुस्लिम पक्ष के। सूट तो उन पर बाइंडिंग होता है जो पार्टी हो, पर इतना बड़ा केस 10 करोड़ लोग तो पार्टी नहीं हो सकते हैं। तो लॉ में व्यवस्था है प्रतिनिधित्व सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो जब रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है तो कोर्ट उस पर नोटिस जारी करती है कि जो पार्टी बनना चाहे बन सकता है, और कोर्ट ने नोटिस जारी की। पर हिंदू पक्ष की तरफ से कोई नाम कायदे का है नहीं जो डिफेंड कर सके उस मुस्लिम सूट को। कोर्ट ने फील किया कुछ संस्थाओं को लाना चाहिए जो हिंदू हित को देख सके। आर्य समाज, हिंदू महासभा और एक संस्था और थी, मैं नाम बोल रहा हूँ समय। 3 को कोर्ट ने एक आदेश किया 1964 में, और वो तीनों पार्टियां कोर्ट के आदेश से बनी। फिर वो नोटिस जारी हुई। और आपको एक चीज और बता दूं, हिंदू महासभा की तरफ से सबने केस को कैजुअली लिया था, कोई टर्न अप नहीं हुआ। नोटिस के बाद भी किसी ने कोई पैरवी नहीं की, जवाब दावा भी दाखिल नहीं किया। जब केस मेरे पर वकालतनामा आया, लखनऊ आ गया, तो मैंने कहा तो हमारा जवाब दाखिल नहीं है। तो वो जवाब पर ये कही ईश्वर की कृपा थी कि मुझे ही करना था। उस सूट में जो फाइल 61 का था, उसमें जवाब दावा मैंने 51 दिन फाइल किया। 30 साल बाद चुकाई कोर्ट में आ गया था। और उसमें बोर्डली जो किसी जवाब दावे में नहीं था, किसी हिंदू पक्ष ने नहीं कहा था इस बात को। मैंने कहा था देश का डिवीजन धर्म के नाम पर हुआ है, इसलिए इस देश में हिंदू सुप्रीम रहेगा, और जो इस देश का जो कटा हुआ पाकिस्तान जाने के बाद जो भाग बचा है वो हिंदू धर्म के हिसाब से चलेगा। और ये करके मैंने अपना जवाब दावा दाखिल किया। मुस्लिम का सब बातें डिनाई की, गलत है, और जवाब दावा वो काफी हिट हुआ और पढ़ा गया और अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। ये जो मुसलमानों का जो पक्ष था, इनका सबसे कमजोर बिंदु क्या था इसमें, जिसको ये कोशिश कर रहे थे कि इसको मजबूत करके दिखाया जाए? अगर देखा जाए तो मुसलमानों का पूरा केस एक बालू के टीए पर खड़ा था, क्योंकि उसमें न तो कोई इस बात की थी कि आपकी मिल्कियत कहाँ से आई, सिवाय कहने को कि बाबर आया था, बाबरी मस्जिद बना दी और ढांचा सामने दिख रहा है। पर आप कब से कब तक कब्जे में रहे, कब से क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। तो और जो पिलर्स उसका जवाब नहीं था उनके पास, और जो पूरा उसका बिल्डिंग का जवाब बताया, वरा की मूर्ति थी, ये था, सब कोई जवाब नहीं था उनके पास। और वो वीक समझ रहे थे वीक है, वो एक हारी लड़ाई लड़ रहे थे। उनको मालूम था कि हम झूठ के पुलिंदा बांध के खड़े हैं, और वो जो बालू का किला था वो धीरे रहता चला गया। और सत्य तो सत्य रहता है भाई साहब, जो कि सत्य था कि मंदिर थी, इसलिए ठीक है। लंबी लड़ाई, न्यायिक लड़ाई भी 70 साल की हो गई करीब। एक बालू के टीले पे खड़ा जो उनका किला था, उस केस को जो है खारिज करने में, उस किले को ढहाने में इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसलिए कि यहाँ जजेस के मन में, पॉलिटिशियन के मन में मुस्लिम फोबिया था, गुलामी का फोबिया था।
आज ये कहने में है कि ये मस्जिद नहीं है और हिंदुओं का है, लोग हाथ कांपते थे, मुंह कांपते थे, सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि अंतरात्मा मर चुकी थी। और ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने वो सारे काम किए जिससे हिंदू नष्ट भी नष्ट हो। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू से लेके और जितने आज तक जितने कांग्रेस नेता हुए और आगे जो होंगे सब के सब केवल और केवल देश को बांटो काटो की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू धन डूबे। देखिए, अगर कहते हैं बहुत बड़ा सेकुलर बहुत ऐसा है, अभी मैं थोड़ा विश्रांत कर रहा हूँ। डीएमके की स्टालिन ने कहा, स्टालिन के पुत्र ने, कि सब सनातन ऐसा है वैसा है, गालियां दी। कांग्रेस सपोर्ट किया, कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। तो अगर सच्चाई है, सत्य बात कहते नहीं, उसको सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने कहा तो अपनी जगह सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया, नहीं किया। उसी तरह से इसी कड़ी में आपको एक और बता रहा हूँ, मुझे माफ कीजिए, थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने सुनियोजित ढंग से हिंदुओं पर हमला किया 1977 इमरजेंसी के दौरान। 75-77 के बीच की बात है, 75 से 77 की बात है। हिंदुओं की नसबंदियां कराई, नए नए लड़कों की नसबंदियां हुई और बहुत भारी पोस्टर चलाया, हम दो हमारे दो अच्छे, और ऐसा पब्लिक प्रेशराइज किया कि हिंदू जनता समझ गई कि दो बच्चे ज्यादा न हो। और तो मुस्लिम को असर नहीं पड़ा, इसलिए किया था, उनको मालूम था कि हिंदू हमारी बात मान जाएगा। हुआ सर, और यहाँ गेस्टर, हाँ भाई दो बच्चे ज्यादा न हो, कहाँ खाएंगे, कहाँ के जाएंगे, क्या करें, और मुस्लिम आबादी बढ़े। उनका देह था कि देश में मुस्लिम आबादी बढ़े। तो ये एक साजिश थी कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की साजिश थी। और जो लोग, जो नौजवान हमारे बुजुर्ग भी जो इस साजिश से पढ़ रहे हैं और केवल लालच में घूम रहे हैं कि हमारे बच्चे को बच्चे बने, उनके बच्चे आगे चल के टेररिस्ट बनेंगे, इसलिए उनका फोर्सफुल कन्वर्जन भूल रहे हैं इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने आबादी नहीं बढ़ाई और हिंदू आबादी नहीं बढ़ी तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। देश का धर्म की बात नहीं, देश का नुकसान होगा, क्योंकि हिंदू नहीं तो देश नहीं। आज देश की पहचान हिंदू से, जहाँ जहाँ हिंदू घटा देश कमजोर हुआ। आज काशी में हिंदू होती हालत तो ही होती। तो हिंदू को आपको बढ़ाना है और हमको सबक देना पड़ेगा रशिया से, चाइना से, यूरोप से। सब ने आज का गलत है, हमने गलती की थी नसबंदी करके, दो बच्चों पे गलत किया था, सब बैक हो रहा है। ये इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया होगा, आपको क्या लगता है? कई जगह ऐसा पढ़ने में आया है, कई हमने भी आर्टिकल्स पढ़े, पेपर्स पढ़े, कई लोग इस पे कहते हैं कि ये पूरे गांधी खानदान का जो मूल है ये असल में मुसलमान है। ये लोग जो है, इनका मूल में ये लोग कहीं इनकी मुस्लिम एंसेस्ट्री है, कि वो इस तरीके से एंटी हिंदू हमेशा स्टैंड लेते रहे। आप सही कह रहे हैं, उनके डीएनए में है। मैं क्या उसको आपकी बात कह रहा हूँ, डीएनए में। तो मतलब हिंदू डीएनए नहीं है इनका? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आज की तारीख में जो गांधी परिवार है मुस्लिम क्रिश्चियन से प्रभावित है। कहाँ डीएनए उनका, क्या बचा, कहाँ है? और ये जो राहुल गांधी, जिनको पप्पू कहते हैं लोग, ये जो कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूँ और जनेऊधारी हूँ, ये सब क्या? केवल इलेक्शन समय है, कल चुनाव से उसके आगे पहले पॉलिटिकल स्टंट है इनका, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए। तब भी हम देखते हैं कि बहुत से राज्यों में अभी भी इतनी संख्या में हिंदू कांग्रेस को वोट देते हैं। तो क्या हिंदुओं को ये बात मालूम नहीं है कि उनके हित में क्या है? देखिए, हिंदुओं में जो कमियां रही हैं, और वो कमी आज भी है कि हम पेट्रोल सस्ता हो जाए। मुसलमान कभी आपने किसी आवाज कभी उठाई है कि महंगाई है, महंगाई कम हो, हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए? हिंदू में लालच बहुत ज्यादा आ गई है और पैसे खोरी बहुत आ गई है। भ्रष्टाचार करो, घर भर लो, हमें दो चार पूछते बिना काम के खाएं, ये टेंडेंसी हो गई है। इसलिए उनको जो अल्योरमेंट मिलता है वो अल्योरमेंट में आ जाते हैं। पर जब हिंदू समझ जाता है कि अल्योर किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है, तो फिर कोई नहीं जाता। तो इनको ये जागृत करना बहुत आवश्यक है। जागृत करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा, आप जो काम कर रहे हैं, अनूठा काम कर रहे हैं। ये सदियों तक ये याद किया जाएगा कि फिल्म एक माध्यम है हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने का या नष्ट करने का। बॉलीवुड ने कांग्रेस के सपोर्ट से शुरू से हिंदू संस्कृति को नष्ट किया। दिलीप कुमार नाम, मोहम्मद यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाया गया ताकि उनकी ग्राह्यता बढ़े। और धीरे धीरे आज जितने खान ब्रदर्स हैं वो साहब गुलशन कुमार की हत्या कराई गई। आज जो कुछ देश में हुआ है सब कुछ एक समझी राजनीति के तहत हुआ है। और बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है कि उसने देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट किया है। आज का नौजवान जरा से, अभी मैंने एक इन्फॉर्मेशन भेजा है जिसमें कि मैं कंटेंट नहीं बताऊंगा, अश्लील कंटेंट्स हैं, सब बॉलीवुड बढ़ा रहा है। उनको चाहना यही है कि संस्कृति नष्ट कर दो और हम पूरे हावी हो जाएं और वेस्टर्नाइज कर दीजिए इसको, हिंदू संस्कृति खत्म हो जाए। उसके लिए हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। और प्राचीन जो है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा धन्यवाद दे रहा हूँ और सबसे कहता हूँ कि प्राच्यम को ज्यादा बढ़ाइए। को जब फिल्म का जवाब फिल्म से मिलेगा, आपको मालूम पड़ेगा सच्चाई क्या थी, आपको मालूम पड़ेगा हमारे हीरोज कौन से हैं, हम पराजित नहीं थे, क्या क्या हुआ है। और उससे बड़ी बात मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि योद्धा बंधु दिखाई हो तो अपनी जगह ठीक ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु क्या क्या न्याय हुआ है, कैसे दीवार में चुने गए, गर्म तवे पर रखे गए। आज वो सिख समाज जिसने हमारी जान कुर्बानी थी, आज वो कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख को अलग कर दिया। अरे सिख तो हिंदू का सिरमौर था। गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ चला इसीलिए था कि हमारे फैमिली से एक आदमी सब बिल्कुल सही कहा। और आज
उनको भी आपने ब्रेन वॉश कर दिया, अलग कर दिया, बिल्कुल अलग कोशिश की जा रही है। बौद्ध उनको अलग किया जा रहा है। अरे भाई बौद्ध जो है, अशोक ने बौद्ध धर्म हिंदुस्तान के बाहर भेजा था। आज जो आप देख रहे श्रीलंका में, लाओस में, तिब्बत में, जहाँ भी, कंबोडिया में, सब बौद्ध के भेजे हुए, इनके भेजे हुए, अशोक के भेजे हुए हैं और बौद्ध धर्म पे स्थापित किया। तो बौद्ध, जैन, सिख सबको एक रहना है और ये काम आप कर सकते हो। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ जी कि जो सिख, मुझे बहुत पीड़ा है कि बाल दिवस किसका मनाया जाना चाहिए? उन बच्चों का जिनको दीवार में चुना गया, बिल्कुल सही, जिनको गर्म तवा भूना गया था, बिल्कुल सही, जिनको आरे से काटा गया था। आज कोई आदमी, हिंदू इतना बेशर्म हो गया है, हिंदू में जज्बात नहीं बचे हैं, जो कि कहे कि अरे हकीकत है, हमारा हीरो है। आज उसकी छुट्टी नहीं होती, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, बाल दिवस नहीं मनाया जाता। इसलिए नहीं मनाया जाता कि उनको जानता नहीं है, विलुप्त कर दिए गए। बहुत अच्छी बात। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, पर इसमें उन योद्धाओं के जिन्होंने बलिदान दिया है और ऐसे क्रूर शासकों से लड़े और हिंदुत्व को बचाया है, हमारे जनेऊ बचाए हैं, उनके लिए कुछ काम कीजिए। तो हमारी एक सीरीज प्राच्यों पे अभी आ रही है कि भारत के कौन वो वीर शूरवीर राजा थे, योद्धा थे, जिन्होंने इस्लामिक आतताइयों से युद्ध किया है। युद्ध किया है और उसमें सिख बंधुओं का सिख अभी आएगा, उसमें सिख बंधुओं का बहुत जरूरी है, क्योंकि सिख लोग जो हमारी नाक हैं, सिर मोर है, आज उनको हमसे अलग किया जा रहा है। पूरा पंजाब इस समय एक तरह से गड़बड़ किया जा रहा है, बिल्कुल। और सिख को हम छोड़ नहीं सकते। सिख रेजिमेंट है, युद्ध होता है, सिख से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। हमको वी आर प्राउड ऑफ। अवश्य करना। मैं तुमको बहुत मानता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ अवश्य कि जितने सिख बच्चे हैं, जिनका जो बलिदान हुआ है, जिनका नाम बिल्कुल दिया गया, इनके लिए दिखाइए और पब्लिक को मालूम पड़े कि क्या क्या हुआ है। तो ये इतने बीभत्स कांड हुए, आप आदमी जी को, जिसको लड़की को देखा, जिस औरत को देखा, उसके लिए आप चल पड़े। मतलब कोई बो बेटिया की बात ही नहीं। हमारे यहाँ शादियाँ दिन में होती थी, मुसलमान से शादियाँ रात में शुरू हो गई। ये सब परंपरा बदली क्यों? तो सब आप लोगों ने बदले भाई, मुसलमानों ने बदले। बिल्कुल सही। तो जो कुछ हुआ है, मैं नहीं कहता तेरे कर दिखाई, बिल्कुल नहीं कहता, पर जो सच्चाई है, जो हुई है, और जो कांड हुए हैं, अकबर का निवास था, कितने बड़े बड़े कांड हुआ होते थे, जहांगीर, शाहजहां, यास से कुछ शासक थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में राज किया और उस गुलामी का असर आज भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज भी जनमानस पर है। मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठने वाले आज भी मुस्लिम नाम पर ऐसे करने लगते हैं, उनको पूरे डर जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस ने इन मुगलों का, आतताइयों का इतिहास पाठ्यक्रम में पढ़ाया है सर। पीढ़ियों को देखिए, शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री कौन हुआ? अब्दुल कलाम, और उसका नूरुल हसन था, फखरुद्दीन अली अहमद सब जी। नॉट ओनली दिस, कांग्रेस की देखा देखी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी यूपी की हो, बिहार की लालू नीतीश कुमार की हो, वाईएसआर तेलंगाना की हो, आंध्रा की हो, डीएमके की हो, पूरे देश में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब तुष्टिकरण लग गए। सब मुस्लिम वोट ले लो, ईश्वर से ले लो, ओबीसी कह के, और हमारा राज की लड़ रहे हैं। इसको आपको, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये दिखाना पड़ेगा कि आप हिंदू को बांट के आप शासन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। हिंदू अस्मिता को हमको लाना ही पड़ेगा विद आयरन हैंड। आप देख लीजिए क्षेत्रीय पार्टियां क्या कर रही हैं, जातिगत जनगणना हो जाए, क्यों हो जाए भाई, जो कराइए मुस्लिम की जातिगत जनगणना। 72 फिरके उनके में, 72 मंडल कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जज की बेंच थी, उसमें फिरकों का नाम दिया हुआ है। कौन कहता जाति नहीं है? मैं उन जातियों का नाम बताऊं, उसमें लिखा हुआ है मंडल कमीशन रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने माना उसको। और सुनिए, रिजर्वेशन के लिए ये मुस्लिम कायस भी बन जाते हैं। एक यूपी में ओबीसी की लाइन में मुस्लिम कायस भी है। भाई कायस कहाँ से आ गए? कायस तो ब्रह्मा जी कायस से निकले, कायस कहाँ से आ गए? तो उनको फायदा मिले, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे वंदे मातरम अगर हमारे छुरी तो भी नहीं कहेंगे, पर जो शाहरुख और सलमान फेरे लेंगे, पूजा करेंगे, वहां पर पिक्चर में तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो पैसा मिलता है। तो यदि ईमान कहाँ गया? ईमान कहाँ गया? कर लो, करो, इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते। जो कुछ फायदा हो जाए उसको बांध लो। बिल्कुल, ये बात सब माले गनीमत। यस। तो वापस इसी जिस केस की लड़ाई आपने इतने लंबे अवधि तक लड़ी, उसी के विषय में आपका पक्ष हम इस पे जानना चाहेंगे कि ये जो वामपंथी इतिहासकार थे, इन्होंने भी, हाँ, रोमिला थापर है, खास तौर से इरफान हबीब हैं, जितने हैं, इन्होंने भी इस केस में बहुत दिग्भ्रमित करने की डीएन झा थे जी। आपका भी पाला पड़ा होगा इन लोगों जी हाँ। तो उन झूठों को जो है कैसे आप लोगों ने हैंडल किया और कैसे फिर कोर्ट ने इसको नकारा है? देखिए, फिर एक बात कहूंगा, झूठ का माल टिकता नहीं। डीएन झा एंड कंपनी की नेशन का जो संदेश था, उसमें उन्होंने पूरा बाबरी मस्जिद फेवर लिखा। हाई कोर्ट ने नहीं माना उसे, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, और कहा गलत है, इसको नहीं मान सकते, रिजेक्ट किया उसने। और क्या लिखा था उन्होंने? ये कि बाबरी मस्जिद थी और कभी राम जन्मभूमि नहीं थी। जो वामपंथियों का काम क्या है? जो वामपंथी का काम है कि एंटी हिंदू बोलो। लिखने को बहुत कुछ आदमी लिखता, पर लबा यही था जिस्ट में कि ये बाबरी मस्जिद है, कभी राम मंदिर नहीं था, राम पैदा हुए थे, क्या सबूत है, ये सब इरेलीवेंट बातें जो वामपंथी को आते थे।
कि वामपंथी आज जाकर वामपंथी नहीं है, वो कहीं की और इशारे से गवर्न होता है। और उनका उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में हिंदू को हिलाओ, इनके खिलाफ काम करो। मैं कुछ बातें और बताना चाह रहा था जी कि राम मंदिर के केस का जो जिस्ट है, जो कि बहुत ही ग्लैरिंग है, वो क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ अगर आप अनुमति दें तो मैं बता। बिल्कुल अवश्य। सुप्रीम 3-4 बातें बड़ी क्लियर कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि कभी भी मंदिर बनाने का कमिटमेंट खत्म नहीं होता। अगर एक बार मंदिर हो गया तो years to come till the end of the day ये मंदिर रहेगा। मंदिर अगर आपने तोड़ दिया, नष्ट विनष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, तो मंदिर समाप्त नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, यानी कोई मंदिर एटर्निटी है, एटर्निटी तक हाँ। कोई मंदिर अगर थी, क्योंकि मंदिर बनाने का जो संकल्प है वो अमिट है, अजर है, तो इसलिए टूट जाने से संकल्प तो खत्म नहीं होता। बहुत बड़ी लाइन है ये। उन्होंने कहा वो मंदिर जो एक बार हो गई, संकल्प आपने ले लिया, तो उसको नष्ट विनष्ट कर देने से मंदिर खत्म नहीं होता, मंदिर समाप्त नहीं होता, डिविनिटी वही रहती बराबर। क्या बात, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने ये बात तो कही। समझने वाली बात। 5 इसका फैसला है, क्योंकि उनका डिवाइन पावर, अगर एक जगह डिविनिटी आ गई तो भी जा नहीं सकती। आपको तोड़ देने से आदमी को उससे कुछ नहीं होता। वंस टेम्पल ऑलवेज टेम्पल, प्रॉपर्टी डेटी में चली गई, डेटी में चली गई। तो अगर जो हिंदू मंदिर वंस वेस्टेड इन द डेटी शैल कंटिन्यू टू बी डेटी प्रॉपर्टी, आपको तोड़ दे, नष्ट विनष्ट कर देने से वो कभी भी मस्जिद नहीं हो सकती। ये इसका जिस्ट आ रहा है जजमेंट का। और ये अच्छा सही लाइन दी, और काफी पुराने केसेस को रेफर करने के बाद ये लाइन आई है, ये फाइनल दी है। एक बात थोड़ा सा अगर आप बताएं कि जब फैसला आया ये फाइनल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, तो कैसी अनुभूति हुई आपको, कैसा लगा है? भाई साहब, मैं तो यही सोच रहा था, वही फिर कहूंगा कि जो कसम खाई थी, सौगंध ली थी, उस अंधकार था, आज उजेला हो। क्या बात है। और वो अनुभूति जो थी शब्दों बयान नहीं हो सकती। जब फैसला पढ़ रहे थे, दिल धक धक कर रहा था एक एक लाइन पर कि क्या लिखा है। जब सुना गया क्या पूरा हमको मिल गया, बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई। मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा और मैं मंदिर बनते हुए देखूंगा, पर आज 35 साल से 70 साल पर आ गया। क्या बात है। रनिंग 70 पर मेरे सामने मंदिर बन रहा है। और क्या बात है। और राम मंदिर का जिस दिन फैसला हुआ, उस दिन क्या वातावरण था, क्या पूरे देश में सनसनी थी, हर हिंदू बिल्कुल उत्साहित था। और आपको एक चीज बता दूं, मैं वहां पर अभी पिछली बार आपको कहा नहीं, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था पहला, आपको मालूम होगा। उस दिन भी उठनी एकादशी थी। 9 नवंबर 2019 को जब फैसला हुआ, उस दिन रात में एकादशी शुरू हुई थी। उस दिन में देवोत्थान क्या बात है। और एक चीज आपको और बता दूं, बहुत मार्वेलस चीज बताने जा रहा हूँ, कैसे हिंदू विरोधी प्रवृत्तियां काम कर रही हैं और हिंदू तो कैसे सह लेती है, उसको बता रहा हूँ आपको। पहले एग्जाम्पल, 2 बातें भी रह गई, दोनों बताना चाह रहा हूँ। 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ, उसको कांग्रेस गवर्नमेंट थी, फिर हिंदू परिषद किसी तरह से करके समझौता करके हुआ कि भाई वहीं थोड़ी दूर पर हम कर लें। शिलान्यास करके छतरी लगा दी गई थी। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने उस छतरी को कटवा दिया, तोड़वा के फेंकवा दिया। मैं तो उस समय हाईकोर्ट में था, मेरे दिल ने नहीं माना, मैंने हाईकोर्ट रिट किया और यहाँ से कमीशन गया और छतरी वह बरामद कराई जो तोड़ी गई थी, और फिर छतरी दोबारा फिर लगी। क्या बात है। ये बहुत बड़ी जीत थी। और रामलला दर्शन का केस जो मैंने आपको पहले भी बताया था, किया था, मेरी जिंदगी की अनोखी घटना थी। जिस समय मैंने फाइल किया था 21 दिसंबर को, तो हिंदू और राम बुजुर्गों का नाम ले, जय श्री राम बोले या बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोले, जो विरोधी गैंग था उनका बिल्कुल कहते क्रश चल रहा था, हिंदू क्रश का। उस समय भाई साहब मैंने दर्शन याचिका दाखिल की, जैसा भी आपको बताया था। और जो 3 दिन दर्शन याचिका बहस हुई, उन 3 दिनों में अनुभूति मुझे आज बुला नहीं भूलती। केवल और केवल पूरे कोर्ट रूम में हिंदू 5 होते थे, मुसलमान 95 होते थे। उन 3 दिनों में कैसे कैसे क्या बीता होगा ये तो आप समझ सकते हैं। और 1 जनवरी 93 में जब फैसला हुआ इस बात का, वो भी मेरे लिए अनूठा दिन था, कि मैं उम्मीद नहीं करता था कि इस माहौल में कोई जज भी ऐसा फैसला दे पाएगा, न्याय कर पाएगा। पर जज वह श्री हरिनाथ तिवारी और श्री एन गुप्ता, उन 2 की बेंच थी। साहब क्या जन्नाटे जजमेंट दिया, 67 पेज जजमेंट। वो पूरा संविधान लिखा, संविधान के पृष्ठ पर भगवान राम है, कृष्ण है, ये है वो सब लिखा। और लिखा भगवान राम का दर्शन आप रोक नहीं सकते, यहाँ का जनता का मूल अधिकार है। मील का पत्थर बना। और 7 जनवरी 1993 को अध्यादेश आ गया कि पूरी लैंड एक्वायर की जा रही है और यथास्थिति बनी रहेगी। मतलब यथास्थिति पूजा शुरू हो गई थी तो पूजा चलती रहेगी। और ये आपकी याचिका पे जजमेंट आया, और कब फाइल की थी आपने याचिका? 21 जून 1992 को की। 26, 27, 28 दिसंबर जाड़े की छुट्टी में केवल अकेला के सुना गया है। और 1 जनवरी 93 को ये ऐतिहासिक फैसला है। क्या बात है। तो मैं ब्लेस्ड है, कृपा है, आपके ऊपर अनुग्रह है, साक्षात भगवान राम, भगवान ने दिया, उन्होंने बुद्धि दी, प्रेरणा दी। वही जैसे काशी के बारे में चल रहा है, भगवान ने प्रेरणा दी, मैं कुछ नहीं था।
मैं क्या जानूँ संस्कृत के बारे में, तो संस्कृत एबीसी नहीं है। पर जब मैंने दावा लिखना शुरू किया तो संस्कृत के सारे श्लोक एक एक बार मेरे सामने आते चले गए। मैं आपको बिल्कुल यथार्थ बता रहा हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती, बहुत मामूली थोड़ा बहुत, कुछ नहीं। पर जब काशी का दावा लिखना शुरू किया तो सारे संस्कृत श्लोक मेरे सामने आ गए और मैंने उसको सूट में कोट किया। और हर वकील जब पार्टी आ जाती है सामने तब दावा तैयार करता है। पार्टी कहती है अब तैयार, मैं दावा तैयार कर दिया, अब फिर खोजा कि टॉपिक इसको पैदा ही जाए। केस तैयार, तब जिसका इसका नाम आया वो नाम लिखे गए। इस केस में बूट पड़ा थी। और जो जब शिवलिंग निकला उसने क्या कहना है सोचा नहीं गया था। चलिए जब काशी कभी पूछेगा तो उसके बारे में अलग से बताएंगे। बिल्कुल अनूठी घटना थी और मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है और ईश्वर की कृपा से ही मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, मेरी कोई तारीफ नहीं है। हमको राम जन्मभूमि में, श्री राम जन्मभूमि में भगवान आशीर्वाद दिया। 30 साल मैंने जो कुछ हमारे पास अकल थी वो किया और इसके बाद इस समय कर रहा हूँ। और हमारे निशाने पर 16 मंदिरों का काम तो इमीडिएट है जो कि हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। और इसके बाद 40,000 तो खैर अपनी जिंदगी में नहीं ले पाऊंगा, पर हाँ प्रण है मैं करूँगा, हमारे जो हमारी यंग जनरेशन करेगी कि जितने मंदिर भूतकाल में टूटे हैं और तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, सबूत खोजा जाए और जहाँ मिल जाए, जो भी क्या सबूत मिल जाए उस लेने के लिए हम लीगल लड़ाई लड़ें और हमको उसको वापस लेना है। क्यों मैं कई लाइन कहता हूँ, आपको सुना दे रहा हूँ। मेरा काम क्या है, कंकड़ कंकड़ से पूछूं मैं, कोई बता दे मेरा शंकर कहाँ है। कंकड़ कंकड़ से पूछूं मैं, कोई बता दे मेरा शंकर कहाँ है। तो हम तो खोजेंगे, जहाँ हमारे इष्ट देव मिलेंगे, राम जी, कृष्ण जी, माँ, कहीं मिलेंगे उसका करेंगे। हमारा गौशाला का चल रहा है, किसी श्री की जन्म का चल रहा है, सारे मामले सब चल रहे हैं। संघ जो है, संघ ने हमेशा सारे हिंदुओं को एक बच्चे के साथ समझा, माता संस्था है संघ। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी कष्ट में पड़े, पर हम तो बच्चे भी नहीं रह गए। अब तो हम ऐसी एज में आ गए कि अगर मान लीजिए मैं मर भी जाऊं इस काज के लिए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। मैं चाहता हूं कि कुर्बानी हो जाए, परंतु हमको मंदिर चाहिए। क्या बात है, मैं अपनी प्राण की आहुति देकर मंदिर लूंगा, ये मेरा प्रण है। नहीं ये आपका संकल्प तो अब देखिए सिद्ध हो ही रहे हैं। राम मंदिर हो गया, राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ हो रहा है, हो जाएगा, मथुरा भी होगा, मथुरा भी होगा, गौशाला भी होगा, होगा, कुतुब मीनार होगा, सब होगा। सब मैंने प्रण किया हुआ है। बहुत सुंदर संकल्प है और संकल्प पूरा करूंगा। आप ये करते चलिए और मैं आपके हर मुकदमे में फिल्म बनाता चलूंगा। और आपकी इस पूरी कहानी को, संघर्ष की, और आपके भाव को, और आपके संकल्प को, और आपकी जो हिंदू आस्था जो अपने इष्ट के प्रति है, जो भी अपने देवी देवता के प्रति है, इन सब चीजों को, इस कहानी को हम चाहेंगे कि पूरे विश्व के हिंदू और खासतौर से युवा इसको देखें और प्रेरणा लें आपसे। देखिए, दो बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और मैं युवाओं से कहना चाहूंगा। एक, हिंदू संगठनों में कमी बहुत बड़ी आ गई है, उससे सचेत रहना है। आप एक भी हिंदू काम करते हो तो तुरंत आप चाहते हो उसका बायोडाटा बन जाए और हमारा कुछ मिल जाए, चाहे पद का फायदा हो जाए, टिकट का फायदा हो जाए, पैसे का फायदा हो जाए। आपका हित हिंदुत्व नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, मैंने 1 नया पैसा श्री राम जन्म केस में केस लड़ने का नहीं लिया। काशी वाला आपने कोई नहीं कर सकता मैं किसी लिया हो, काशी मत जो भी कहा आपने, ये धर्म की लड़ाई है। न कहीं बायोडाटा लेके गया, न कहीं टिकट का व्यर्थी रहा। और इस बात को फिर कहता हूँ कि मैं कभी भी इस धर्म के काम को यूज नहीं करूंगा अपने हित के लिए, न किया न करूंगा। क्या बात है, मैं किया ना करूं। मैं भी देखिए सब कुछ छोड़ के आ गया अमेरिका में। मैं तो आपका भी और मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ प्राच्य। आपका अभिनंदन भी हाँ, पहले बस किया। धर्म का काम है, बहुत बड़ा काम है सर। हाँ, और ये आप मुझसे बड़ा काम कर रहे हैं। हम तो देखिए कागज के शेर हैं, सफेद कोड के अंदर रह गए। नहीं, बहुत बड़ा योगदान। फिल्म कर रहे हैं, आप फिल्म कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ना पैसा लगा रहे हैं, चीज कर रहे हैं आप जी। तो इस पूरे संघर्ष में आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve.
पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.